कबीर को वाजिद पर शक हो जाता है। फिर वो ये सोचता है कि इसका खास मुलाजिम भोला ज़रूर सब कुछ जानता होगा और इस वक्त तमाम सच्चाई भोला के अलावा कोई भी नहीं बता सकता। फिर कबीर के कहने पर कबीर के दोस्त यासिर और साकिब को भोला को कबीर के पास लाते हैं और वो दोनों ये सब छुप कर करते हैं। फिर जब कबीर भोला को इस बात का यकीन दिलाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें वाजिद कुछ भी नहीं कहेगा, तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भोला कबीर को सिकंदर के कत्ल की वीडियो दिखाता है और ये भी बताता है कि अस्मा ने जिस शख्स के लिए मुबीन से तलाक ली वो वाजिद ही है। लेकिन वाजिद अस्मा से प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ उसे दोनों खानदानों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर यासिर कबीर से कहता है अब किस बात का इंतजार है, जल्दी चलो। ये वीडियो पुलिस को दिखाकर वाजिद को अरेस्ट करवाते हैं और मुबीन भाई को बाइज्जत रिहा करवाएंगे। लेकिन कबीर काशिफ से कहता है इस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि रिया अपनी बहन का असल चेहरा देख ले और जान जाए कि सिकंदर के कत्ल की जिम्मेदार वो नहीं बल्कि अस्मा है। फिर कबीर अस्मा के घर जाता है और रिया की मौजूदगी में अस्मा से कहता है जिस शख्स के लिए तुमने मुबीन भाई से तलाक ली वो वाजिद है, तुम उससे मोहब्बत करती हो। कबीर की बात सुनकर रिया कहती है बस कबीर, अब और नहीं। लेकिन कबीर चीखते हुए अस्मा से कहता है आज तुम्हें सब बताना होगा कि अब तक जितनी बर्बादी हम दोनों खानदानों की हुई उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुमने ये सब वाजिद के कहने पर किया। फिर अस्मा सोचती है कि इसे तो सिर्फ सिकंदर का डर था, अब जब वो ही नहीं रहा तो इनको अगर पता चलता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अस्मा कबीर से कहती है हाँ, वाजिद ही वही शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ। ये सुनते ही रिया अस्मा को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने हम सबको अंधेरे में रखा। फिर कबीर कहता है सिकंदर को वाजिद ने कत्ल किया है अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, वो हम दोनों के खानदानों का नामो निशान मिटा देना चाहता है। कबीर की बात सुनकर अस्मा चिल्लाती है और कहती है नहीं, वाजिद ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर ये बात करते ही अस्मा घर से चली जाती है। फिर कबीर काशिफ को कॉल करता है और कहता है तुम पुलिस को लेकर फौरन वाजिद के अड्डे पर आओ। और कबीर रिया से कहता है मेरे साथ चलो, अपनी आंखों से तमाम हकीकत देख लो क्योंकि तुम्हें मुझ पर वैसे ही यकीन नहीं है। फिर अस्मा वाजिद के पास जाती है और वाजिद से कहती है मुझे सिर्फ सिकंदर का डर था कि कहीं उसे हम दोनों के बारे में इल्म ना हो जाए, लेकिन अब तो वही नहीं रहा, चलो शादी कर लेते हैं। अस्मा की बात सुनकर वाजिद मुस्कुराता है और अस्मा से कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कौन करेगा तुमसे शादी, क्या मैं? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे घर को बर्बाद करना था, सो मैंने कर दिया सिकंदर को कत्ल करके। अस्मा के पास गन थी, जब वो वाजिद की बात सुनती है तो वाजिद की तरफ गन का रुख कर देती है और उसे कहती है तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मेरे भाई को कत्ल किया, मैं ये माफ नहीं करूंगी। अस्मा के पास गन देखकर वाजिद डर जाता है और अस्मा से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अस्मा वाजिद की एक नहीं सुनती और वाजिद पर मुसलसल 3 फायर करती है। वाजिद वही मौके पर कत्ल हो जाता है और पुलिस अस्मा को गिरफ्तार कर लेती है। फिर वाजिद के कत्ल के जुर्म में अस्मा को उम्र कैद हो जाती है। दूसरी तरफ कबीर रिया से कहता है चलो घर चलें। रिया कबीर से कहती है नहीं, कबीर मैं तुम्हारे लायक नहीं। फिर कबीर रिया से कहता है चलती हो या उठा कर ले जाऊं। वहीं दूसरी तरफ माबीना के कहने पर मुबीन वफा को माफ़ कर देता है और माबीना मिन्हा की शादी मुबीन से करवा देती हैं। इस तरह वफा और मिन्हा को रहने के लिए घर मिल जाता है और रिया और कबीर के रास्ते के तमाम कांटे हट जाते हैं।